on NEET 2027 now. So here are the most important concepts of body fluid and circulation, which is इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं स्पॉन्जेस या सीलेंट्रेट्स। तो जो स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट होते हैं ये किसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, जिनके वजह से इनका जो फ्लूइड है वो एक्सचेंज होता है। तो बेटा इनके अंदर इनका जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है वो होता है इनके बॉडी सरफेस से। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जो कि लाइक मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए। तो ये किसकी मदद से अपने फ्लूइड को एक्सचेंज करते हैं बेटा? जैसे इनके अंदर होता है ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, तो इनके अंदर स्पेशल फ्लूइड होते हैं। एग्जाम्पल ब्लड या फिर लिम्फ। अब हम पढ़ेंगे ब्लड कि ब्लड में क्या क्या किस टाइप से कंसेप्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटा जो ब्लड होता है, सबसे पहले जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर बेटा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ये है ना, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है सबसे पहले। और इसके अंदर बेटा क्या क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं एंड प्लाज्मा होता है। आपको ये सारे कंपोनेंट्स याद रखने हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड का विस्कस फ्लूइड होता है। और इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट कितना होता है? ये ब्लड का नियरली 55% होता है ऑफ ब्लड का। ठीक है, ये सबसे पहले आपको मेन लाइन याद रखनी है। प्लाज्मा का कलर क्या है? स्ट्रॉ कलर है। नेक्स्ट बेटा जो 92% है प्लाज्मा के अंदर, वो क्या है? वो होता है आपका वाटर होता है। ओके, नेक्स्ट एंड प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स इसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 6 to 8%। तो आपको ये कंस्टिट्यूएंट इसके याद रखना है कि किसमें कितना परसेंट होता है। नेक्स्ट बेटा आपको मेजर प्रोटीन पढ़ने हैं कि मेजर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। आपके मेजर प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं। मेजर प्रोटीन जो आपके मेजर प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। नीट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है। तो बेटा जो फिब्रिनोजन है ये आपका क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। इन सब के फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। और जो ये ग्लोबुलिन होता है ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और जो आपका एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस जैसे आपको सोडियम ट्रांसपोर्ट कराना है, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट कराना है, इन सब का ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो मेजर प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के अंदर कुछ टाइप के मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। अभी मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स। सो आपके इसके कंस्टिट्यूएंट सारे लर्न होने चाहिए, कौन कौन से कितने हैं। नेक्स्ट बेटा एक चीज होती है सीरम। अब हम पढ़ेंगे सीरम क्या होता है। सीरम क्या होता है?
प्लाज्मा विदाउट, जब प्लाज्मा के अंदर अगर क्लॉटिंग फैक्टर ना हो, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, उसको हम बोलेंगे सीरम। ये भी एग्जाम में आता ही आता है कि सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके 3 टाइप्स के हैं, 1 2 एंड 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट। इनके और नाम भी हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो जो आरबीसी होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है इरिथ्रोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। तो आपको याद होना चाहिए, इसका होता है इरिथ्रोसाइट्स, इसका होता है ल्यूकोसाइट, एंड इसका होता है मेगाकैरियोसाइट। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो जो इरिथ्रोसाइट होता है बेटा, इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है। इरिथ्रोसाइट जो होता है वो पहली बात, सबसे पहले 45% ऑफ ब्लड का, जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीनों मिला के 45% ऑफ ब्लड होते हैं। ठीक है, ये पूरा फॉर्म्ड एलिमेंट लिखना है आपको। नेक्स्ट, जो इरिथ्रोसाइट होते हैं सबसे ज्यादा, मोस्ट, एक तो सबसे ज्यादा है ये हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको बोलेंगे मोस्ट अबेंडेंट सेल्स। और इसका कंस्टिट्यूएंट कितना है, आरबीसी का 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन है। ये आपको इसका नंबर याद होना चाहिए, 5.5 ऑफ आरबीसी मिलीमीटर पर क्यूब। ठीक है, और ये कहाँ बनता है, आरबीसी कहाँ बनता है, जो आरबीसी होता है ये बनता है आपके बोन मैरो के। आरबीसी फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ओके, और जो आरबीसी होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। जो आप बात करें एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन में, हीमोग्लोबिन में 100 ml में कितने ग्राम ब्लड होता है, वो होता है 12 to 16 ग्राम ऑफ ब्लड इन 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप की सेल होती है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। तो इसमें हमें पढ़ना है कि ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले इसमें होते हैं एग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसमें आते हैं आपके 2 टाइप्स के, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और जो आपका ग्रेनुलोसाइट है उसमें आपके 3 टाइप्स के आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड ट्यूजिनोफिल। ये आपको बार बार लर्न करना है कि ग्रेनुलोसाइट में कितने टाइप के, 3 टाइप्स के हैं, जो कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड यूजिनोफिल। एंड एग्रेनुलोसाइट में कितने, 2 टाइप्स के, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अब हम इसमें पढ़ना है कि कौन कौन कितने परसेंटेज होता है। तो सबसे पहले बेटा, जो सबसे पहले जो मेन कितने, कौन सबसे ज्यादा है, तो वो होता है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कितना होता है परसेंटेज, अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें ये होता है 60 to 65%, सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट। नेक्स्ट है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट की बात करें वो होता है आपका 6 to 8%। एंड सबसे लीस्ट बेसोफिल होता है जो कि 0.1% होता है। और इजनोफिल्स आपका 2 to 3% होता है। तो आपको सारी इसकी परसेंटेज लर्न करने की, बेसोफिल सबसे कम है 0.1%, इजनोफिल 2 to 3%, न्यूट्रोफिल 60 to 65, मोनोसाइट्स आपका 6 to 8। अब इनके फंक्शन क्या क्या है, देखिए इनके फंक्शंस हैं। न्यूट्रोफिल जो आपका, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट ये दोनों फेगोसाइटिक होते हैं। फेगोसाइटिक मींस जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होता है वो हमें इन्फेक्ट कर लेता है तो उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए 2 टाइप के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। इजनोफिल्स, बेसोफिल। इजनोफिल्स जो होता है वो एलर्जिक में काम आता है, एलर्जिक रिएक्शन में बचाता है इससे। और जो बेसोफिल होता है ये सिक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन।
ये आपको लर्न करना है कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन कौन सिक्रेट करता है, जो कि होता है बेसोफिल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। जो लिम्फोसाइट है वो कितना परसेंटेज होता है, वो आपका टोटल होता है 20 to 25%। तो जो लिम्फोसाइट है वो लिखेंगे आप 20 to 25% होता है। नेक्स्ट, और इसके अंदर ये 2 टाइप्स की सेल सिक्रेट करता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, और जो आपका लिम्फोसाइट्स बी एंड टी 2 टाइप की प्रोड्यूस करता है, ये आपको याद होना चाहिए कि बी एंड टी लिम्फोसाइट्स कौन सिक्रेट करता है, वो सिक्रेट करता है लिम्फोसाइट, और टोटली कितना होता है 20 to 25% होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि हमारा 3rd नंबर। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और मेगा कैरियोसाइट्स, ये आपको याद होना चाहिए, मेगा कैरियोसाइट्स। अब हम बात करेंगे इसका नंबर कितना होता है। इसका नंबर होता है 1,50,000 से लेकर के 3 लाख तक मिलीमीटर पर क्यूब। और प्लेटलेट किस में हेल्प करते हैं, 3,50,000 होता है। प्लेटलेट जो होता है वो आपका कोagulation ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, कोagulation और क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ये 3 इनकी मेन इंपॉर्टेंट बातें आपको लर्न होने चाहिए कि प्लेटलेट्स का काउंट कितना है, प्लेटलेट का सेकंड नेम कितना है, और प्लेटलेट किस में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स की, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। देखिए, जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप, यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिखते हैं। नेक्स्ट एंटीजन, आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसके ऊपर। एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर होती है। नेक्स्ट डोनर ग्रुप। देखो, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या लर्न करना है कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो देखो, सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एंटीजन ए ही प्रेजेंट होता है। और इसकी जो एंटीबॉडी होती है वो एंटी बी, मतलब इसका अपोजिट एंटी बी प्रेजेंट होती है। और इसका जो डोनर ग्रुप है वो कौन सा है, वो ए, तो ए ही रहेगा, और किसको डोनेट कर सकता है, और ओ को भी कर सकता है। नेक्स्ट बी, बी का जो एंटीजन है सेम ही रहता है, ध्यान रखना एंटीजन जो होगा सेम ही रहता है, और इसका जो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा है वो चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, वो एंटी ए। ओके, और इसका जो डोनर ग्रुप है वो कौन सा जाएगा, बी एंड ओ। नेक्स्ट ए बी, ए बी का जो एंटीजन इसमें 2 टाइप के प्रेजेंट होता है, और जो इसकी एंटीबॉडी होती है वो उसमें एब्सेंट होती है, निल। ठीक है, आपका ऐसे याद रख सकते हो, ए बी, तो ए बी के अंदर क्या एब्सेंट है, एंटीबॉडी ए बी, तो ये निल होती है। इसका जो डोनर ग्रुप है वो कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और 40 मतलब ओ। ओ ब्लड ग्रुप हो, जिसमें 4 टाइप के होते हैं डोनर ग्रुप। नेक्स्ट हमारा ओ ब्लड ग्रुप, ओ पर एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, और इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो होती है एंटी ए एंड एंटी बी। नेक्स्ट जो डोनर ग्रुप होता है इसमें होता है 0, मतलब ओ ही होता है इसका, सॉरी। तो ओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है वो निल होता है, और जो एंटीबॉडी होती है वो एंटी ए एंड बी होती है, और जो डोनर ग्रुप होता है वो होता है ओ ग्रुप। कि किसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्ट किसको बोलते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। तो जो ओ ग्रुप होता है ना, जो ओ ग्रुप वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल डोनर। और जो ए बी ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसिप्ट, मतलब ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है और किसी को भी डोनेट कर सकता है। ओ वाला किसी को भी डोनेट कर सकता है, और ए बी वाला किसी को से भी रिसीव कर सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट में आते हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है,
A healthy person contain a healthy person contain hemoglobin in every 100 ml of blood. In every 100 ml of blood. इसका मैंने आपको अभी भी बताया जस्ट. तो उसका ऑप्शंस है A, B, C and D. 14 to 16 ग्राम, 12 to 14 ग्राम, 12 to 16 ग्राम, या फिर बोथ A and B. जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें अगर आपको इसका आंसर पता है तो फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. तो जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर 100 ml में कितना होता है? 12 to 16 ग्राम ब्लड प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्केड. Cascade process during coagulation of blood result in formation of enzyme. तो उस एंजाइम का ना आपको नाम बताना है. तो आपके ऑप्शंस हैं ए फिब्रिन, ऑप्शन बी फिब्रिनोजन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोकाइनेज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो जो कैस्केड प्रोटीन होता है जो कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज. ये आपको लर्न करना है. ओके, थ्रोम्बोकाइनेज आएगा इसका आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपका coagulation of blood vessels in prevented during normal condition by. तो आपके ऑप्शंस हैं हेपेरिन, फिब्रिन, सी ग्लोबुलिन, डी बोथ ए एंड सी. तो उसका बताना आपको क्वेश्चन में कोगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हैं वो किसकी वजह से प्रिवेंटेड हो सकती है? वो आपका हेपेरिन की वजह से प्रिवेंटेड होती है. अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हेपेरिन होता है डब्ल्यूबीसी की कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स या इग्रेनुलोसाइट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द हार्ट साउंड डब. जो डब होती है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड बाय. आपके ऑप्शंस है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, बी ऑप्शन मिट्रल वॉल्व, सी ऑप्शन मिट्रल वॉल्व opens, डी ऑप्शन सेमील्यूनर वॉल्व. सेमील्यूनर वॉल्व. ठीक है, अब बताओ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, बी मिट्रल या मिट्रल वॉल्व ओपन या फिर क्लोज्ड, एंड डी ऑप्शन का सेमील्यूनर वॉल्व. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सेमील्यूनर वॉल्व की वजह से डब साउंड आती है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पेस मेकर. वेयर इज पेस मेकर ऑफ हार्ट सिचुएटेड. वो कहां पर होता है प्रेजेंट आपको बताना है. ए ऑप्शन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, नेक्स्ट लेफ्ट upper corner of right atrium, C none of these, and D left atrium.
तो जो आपका पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है, जिसको ऐसे नोड भी बोलते हैं हम, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो आपका प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन देयर is a sudden loss of blood from body, the organ which supply blood. तो आपका ऑर्गन बताना है, जब आपका लॉस हो जाता है ब्लड का तो सडन में कौन अप्लाई करता है ब्लड को? तो सप्लाई, इसका आंसर है हार्ट, बी स्प्लीन, सी लंग, ऑप्शन नंबर डी इज लिवर। देखो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा इसका स्प्लीन। अच्छा, स्प्लीन को एक चीज भी और बोलते हैं, स्प्लीन का सेकंड नेम होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आपको याद रखना है कि जो स्प्लीन है उसका सेकंड नेम क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 7 है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है ईसीजी के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ईसीजी के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए ऑप्शन डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, बी ऑप्शन डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सी ऑप्शन डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन repolarization of ventricles। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज कार्डियक आउटपुट? आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज है जो कि कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करने में हेल्प करती है, इंक्रीज नहीं। आपके ऑप्शंस हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, बी न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, सी ऑटोनोमस न्यूरल सेंटर, या फिर डी नन। जहां भी आप डिक्रीज सुनो ना, डिक्रीज वाला आपका पीएनएस होता है, ठीक है? डिक्रीज वाला पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएनएस। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, which conditions causes erythroblastosis fetalis? इसमें क्या होता है? इसमें erythroblastosis fetalis में क्या होता है? जो आपका फीटस है वो और जो मदर होती है वो अपने ही एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? फीटस डाई हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके, मदर पर RH नेगेटिव हो एंड फीटस पर RH पॉजिटिव हो, सी ऑप्शन मदर पर RH पॉजिटिव हो एंड फीटस पर RH नेगेटिव हो, सी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ओनली फीटस पर RH पॉजिटिव हो, या फिर डी ओनली मदर पर RH नेगेटिव। तो इसका जो ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि जो आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है उसमें मदर पर क्या होना चाहिए? मदर पर RH नेगेटिव होना चाहिए एंड फिटस पर RH पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये कंडीशन होगी जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मैच द फॉलोइंग। इसमें है आपका पहला फिब्रिनोजन, नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन। इसके ऑप्शंस है ऑस्मोटिक बैलेंस, इसमें आपको मैच करना है। नेक्स्ट ऑप्शन ब्लड क्लॉटिंग, नेक्स्ट है आपका डिफेंस मैकेनिज्म में,
आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आपके ऑप्शन है ए का 3rd, बी का 2, सी का 1 एंड ए का 1, ए का 1, ए का 2, यहाँ हो जाएगा बी का 2 एंड सी का 3rd, यहाँ हो जाएगा बी का 3rd एंड सी का 2, यहाँ हो जाएगा ए का 2 एंड बी का 3rd, सी का 1। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, पहले आप खुद ट्राई करें 1 सेकंड के लिए। चलिए, तो इसका आंसर है, देखो जो एल्ब्यूमिन होता है, मैंने बताया था ऑस्मोटिक बैलेंस में होता है, तो बी का क्या हो जाएगा 3rd, बी का 3rd ये रहा और बी का 3rd ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन किसमें होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में, तो बी का हो जाएगा, सॉरी सी का हो जाएगा, नहीं बी का हो जाएगा, बी का 3rd तो है, ठीक है, और सी का हो जाएगा 1, ठीक है, सी का 1 भी सही है। और जो फिब्रिनोजन होता है वो होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करता है, तो एक हो जाएगा 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।